प्रेगनेंसी इज अ मिरेकुलस जर्नी जहां एक नया जीवन मां की कोख में आकार लेने लगता है। इस दौरान बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे क्रूशियल है बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट इन द मदर्स वॉम दैट बिगिंस अर्ली इन द प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द जेस्टेशन। द ब्रेन इज द कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी, जो हर चीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो मूवमेंट हो, स्पीच हो, इमोशंस हो या थिंकिंग प्रोसेस। भविष्य में बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज, बिहेवियर और अच्छी हेल्थ की नींव गर्भ में ही रखी जाती है। गर्भावस्था के दौरान ब्रेन डेवलपमेंट तीसरे सप्ताह से ही शुरू हो जाता है और पहले तिमाही के अंत तक इसका आकार लेना शुरू हो जाता है। 3 to 4 वीक्स की प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के साथ बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये न्यूरल ट्यूब ही आगे ग्रोथ के साथ इवेंचुअली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। 3 to 4 वीक्स यानी द डे व्हेन यू केम टू नो अबाउट योर प्रेगनेंसी और आपकी फर्स्ट मिसिंग पीरियड डेट, तब तक अराउंड 4 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। दैट मीन्स जब आपको आपकी प्रेगनेंसी का पता चलता है उससे भी कुछ दिन पहले से ही आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। इसलिए फोलिक एसिड सप्लीमेंट, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 12 हफ्तों तक लेना जरूरी है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, वो बेबी प्लानिंग फेज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग 5 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी सेकेंड मंथ, न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी ब्रेन की सबसे छोटी सेल, वो बनना स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके बढ़ती है। ये न्यूरॉन्स ही एक दूसरे के साथ मिलके बेबी का ब्रेन डेवलप करते हैं और जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम इन न्यूरॉन्स की संख्या 100 बिलियन होती है, यानी 1 बिलियन इज इक्विवेलेंट टू 100 crores, सो 100 बिलियन मीन्स 10,000 crore न्यूरॉन्स। तो सोचिए 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स बेबी के बर्थ तक बन चुके होते हैं, तो 9 मंथ्स तक वो न्यूरॉन्स कितनी स्पीड से बनते होंगे? ऑलमोस्ट अराउंड 2,50,000, 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट। दैट मीन्स 80% ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स इन द मदर्स वॉम ओनली। गर्भ के अंदर ही 80% ब्रेन विकसित हो जाता है। रेस्ट 20% में से 15% बर्थ के बाद नेक्स्ट 3 इयर्स तक डेवलप होता है एंड रिमेनिंग 5% ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स थ्रू आउट द लाइफ एंड देयर आर सो मेनी रिसर्चेस ऑन दिस डेटा। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की, यानी 9 to 12 वीक्स, जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं और बेबी का सेंसरी सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स 5 सेंस डेवलपमेंट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच एंड विजन, ये सेंस डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सोचने, समझने और परसीविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ब्रेन का ये हिस्सा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी डेवलप होता रहता है, इवन चाइल्डहुड में भी। और जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है इस टाइम पे बेबी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, यानी किकिंग। आप बेबी के फर्स्ट किक को फील करते हैं और ये किकिंग, बेबी मूवमेंट्स, ये ऐसी मोटर एक्टिविटीज को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में, दैट मीन्स 25 वीक्स जेस्टेशन से डिलीवरी तक ब्रेन काफी रैपिडली ग्रो करता है और साइज में भी बहुत जल्दी बड़ा होता जाता है और एक फैटी सब्सटेंस की कोटिंग बनने लग जाती है नर्व फाइबर्स के ऊपर, जिसे माइलिनेशन कहते हैं, जो अच्छे और एफिशिएंट ब्रेन फंक्शंस के लिए जरूरी होती है। बच्चे की मेमोरी एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज इस टाइम तक ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती हैं। आपके गर्भ में पल रहा बच्चा अपनी माँ की आवाज को पहचान सकता है, साउंड को रिस्पॉन्ड करने लगता है और इवन बेसिक मेमोरीज बनना शुरू कर देता है अभी से। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। जब ऑलमोस्ट 80% ब्रेन गर्भ में ही डेवलप हो जाता है, बच्चे का बेस यानी उसकी नींव पहले दिन से ही बननी शुरू हो जाती है और ये वही नींव है
जो उसके भविष्य के विचार, व्यवहार और सामर्थ्य का आधार बनेगी। तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि इस समय का हर एक पल कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे का इंटेलिजेंट क्वोशंट यानी उसकी समझने की शक्ति या फिर उसकी सोचने और समझने की क्षमता गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होती है। आपको ये समझना होगा कि आपका खाना, आपके विचार और आपके आसपास का वातावरण सब कुछ बच्चे के आईक्यू को प्रभावित करते हैं। अच्छे पोषण और सुखद वातावरण से बच्चे का आईक्यू अच्छा बन सकता है, जो उसकी पूरी जिंदगी में उसके काम आता है। बच्चे का शारीरिक विकास भी गर्भावस्था में ही अधिकांश होता है। ये विकास ना सिर्फ उसके शारीरिक ढांचे का होता है, बल्कि उसके स्टैमिना, उसकी स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेल्थ का भी होता है। अगर माँ अपना ध्यान रखती है, सही पोषण लेती है और स्ट्रेस से दूर रहती है, तो ये सब बच्चे के पीक्यू को मजबूत करने में मददगार साबित होते हैं। बच्चे का इमोशनल क्वोशंट यानी उसकी भावनाओं को समझने और उनका प्रबंधन करने की क्षमता गर्भावस्था के दौरान ही डेवलप होती है। माँ के जज्बात और उसकी मानसिक स्थिति बच्चे पर सीधा प्रभाव डालती है। अगर माँ शांत और खुश रहती है तो ये स्थिति बच्चे के ईक्यू को ऊंचा रखने में मदद करती है। इमोशनल स्टेबिलिटी का ये विकास उसके व्यवहार और पर्सनल रिलेशनशिप पर जिंदगी भर प्रभाव डालता है। बच्चे का सोशल क्वोशंट यानी दूसरों के साथ जुड़ने और समझने की क्षमता और स्पिरिचुअल क्वोशंट यानी उसके आध्यात्मिक विचार और संवेदना, ये भी गर्भावस्था के दौरान ही अपने आधार ढूंढते हैं। माँ के विचार, उसकी प्रवृत्ति और उसका व्यवहार बच्चे के सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर माँ धार्मिक और आध्यात्मिक विचार रखती है तो ये विचार बच्चे में भी सामान्यतः उत्पन्न होते हैं। जितनी मजबूत आप ये नींव गर्भावस्था के दौरान रखेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग बच्चा जन्म के बाद होगा। ये मजबूत नींव ही उसके भविष्य के विकास का आधार बनेगी। जैसे किसी इमारत की बुनियाद जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही ऊंची और सुरक्षित होती है। वैसे ही गर्भ में बच्चे के ब्रेन का विकास जितना शानदार होता है, उसका भविष्य उतना ही ब्राइट और स्टेबल होता है। इसलिए गर्भावस्था में माँ के ख्याल, उसका पोषण, उसका व्यवहार और उसके आसपास का वातावरण सब कुछ बच्चे की लाइफ टाइम के विकास का आधार बनता है। इस समय में जितना ध्यान दिया जाता है, उसका फल बच्चे को जिंदगी भर मिलता है। इसलिए हर एक पल की कीमत को समझना और उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे के बीच जो रिश्ता बनता है, वो ना सिर्फ इमोशनल होता है, बल्कि उसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस भी शामिल होते हैं। ये समय इतना अनमोल होता है कि उसमें चूकी गई छोटी से छोटी बात भी बच्चे के विकास पर गहरा असर डाल सकती है। कहना आसान है, लेकिन खुद पर इम्प्लीमेंटेशन करना और उसमें कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि माँ के पास खुद का ख्याल रखने के लिए समय और एनर्जी कम होती है। इसके अलावा हर माँ को ये नहीं पता होता कि उसका क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है या फिर कैसा एनवायरनमेंट उसके बच्चे के लिए सही होगा। इसलिए लवकुश गर्भ संस्कार एक ऐसा प्रयास है जिसमें हर गर्भवती महिला को उसके बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सही एनवायरनमेंट और सही एजुकेशन देने पर फोकस है। ये प्रोग्राम न सिर्फ माँ को सही पोषण और मेंटल वेलनेस की जानकारी देता है, बल्कि उसके स्पिरिचुअल और इमोशनल क्वोशंट पर भी फोकस करता है, ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक उत्तम और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का आधार रख सके। इस प्रयास का लक्ष्य ये है कि आने वाली जनरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो आगे जाके अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, अपने देश का नाम रोशन करें।
एक मजबूत संस्कार और सही तरीके से की गई तैयारी से बच्चा ना सिर्फ अपना व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंट होगा, बल्कि वो अपने समाज और देश के लिए भी एक वैल्यूएबल एसेट बनेगा। हर माँ अपने बच्चे की क्रिएटर होती है, उसके लिए एक गॉड की तरह होती है। बच्चे की सोच, उसका व्यवहार और उसका पूरी जिंदगी का दृष्टिकोण माँ के विचारों और उसकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। इसलिए माँ के लिए ये समझना जरूरी है कि वो अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहती है। अगर माँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर सही तरीके से अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करे तो वो बच्चा जिंदगी भर हर कदम पर सक्सेसफुल हो सकता है। गर्भ संस्कार एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके बेबी के लिए। इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने बच्चे को वही संस्कार दे सकती हैं जो उसको लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड इंसान बनाएंगे। इसलिए खुद चुनिए और अपने बच्चे के लिए सही डिसीजन लीजिए ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर और ब्राइट हो। आखिरकार माँ ही अपने बच्चे की फर्स्ट टीचर और मेंटर होती है। जो नींव आप उसके जीवन की शुरुआत में रखेंगे वही उसके पूरे जीवन का आधार बनेगी। धन्यवाद। नमस्ते।